चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कैरियर एकेडमी पर। मैं अमित आज आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो ग्राफ एवं तालिका है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, इसका एक मेजर पोर्शन, बड़ा सा पोर्शन है ग्राफ एवं तालिका। इसकी दूसरी क्लास को लेकर चलते हैं। आज इसकी दूसरी क्लास होगी, तो आप लोग जुड़ जाइए। जितने भी लोग हैं आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक। और आपका टाइम शेड्यूल है 9 बजे का, तो आप लोग 9 बजे रेडी हो जाया करें। देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था ग्राफ एवं तालिका में पाई चार्ट, और पाई चार्ट में कल मैंने रिलेशन बताया था। आज एक बार मैं और रिलेशन बता दूंगा। तो पाई चार्ट कल मैंने बताया था, पाई चार्ट में आप लोगों को परसेंट और डिग्री रिलेट करके बताया था, और कल जो क्वेश्चन कराया था वो परसेंट वाला क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था? परसेंट वाला। आज जो क्वेश्चन है वो आपका डिग्री वाला क्वेश्चन, जो आपके सामने ये ग्राफ है वह डिग्री वाला ग्राफ है। तो एक बार मैं आपको जो कल बेसिक बातें थी उसको एक बार मैं आपको और रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि अगर हम कोई ग्राफ, कोई तालिका बनाते हैं और वृत्त या पाई चार्ट के नाम से अगर मैं इसको बनाते हैं, हम बनाते इसको, अगर यह परसेंट में है तो अपने आप में 100%, अगर यह डिग्री में है तो अपने आप में 360 डिग्री। आप कहोगे दोनों होते हैं आपस में बराबर, तो दोनों को मैं आपस में कर दूंगा बराबर, 100% बराबर 360 डिग्री। आप कहोगे 1% बराबर 360/100, ये कटेगा आपका 0 0 से कट जाएगा, 0 हटेगा तो यहाँ 3.6 लग जाएगा। 1% बराबर 3.6 डिग्री। हालांकि ये कल मैं बताया था, एक बार और बता दूंगा, एक आध दिन और बता दूंगा, जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। या इसी का रिवर्स आप जान लो। आप कहोगे कि परसेंट को डिग्री में बदलने के लिए 3.6 से गुणा करते हैं, परसेंट को डिग्री में बदलने के लिए 3.6 से गुणा करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि डिग्री को परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो हम कहेंगे ये 360 डिग्री है, 360 डिग्री बराबर 100%, तो 1 डिग्री बराबर 100/360%, या 0 0 से कट गया, 2 पंजे 10, 2 18 में 36 हो गया। 1 डिग्री बराबर 5/18%। कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिग्री को परसेंट में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। डिग्री को परसेंट में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्या मामला है इसका। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो सवाल को लगाने से पहले हम पहले इसके निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश में बोला गया है कि दिए गए पाई चार्ट में एक घरेलू खर्च को दर्शाया गया है यदि उसका कुल खर्चा 60,000 रुपया है। यानी घरेलू खर्चे को दर्शाया गया है और उसका कुल खर्चा कितना है? 60,000 रुपया है। तो बताइए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर, या निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये तालिका आपके सामने बना है और सब डिग्री में दिया गया है। कहा जाए कि दान तो 54 डिग्री दान में है, कपड़ा 36 डिग्री कपड़े में है, राशन 90 डिग्री राशन में है, इंश्योरेंस में 72 डिग्री है, बिजली बिल या बिल आपका 54 डिग्री है, मनोरंजन आपका 54 डिग्री है, और घरेलू कुल खर्चा है 60,000 रुपया। ये आपने निर्देश पढ़ लिया। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 लिखिएगा, मनोरंजन पर होने वाला कुल खर्च क्या है? मनोरंजन पर होने वाला कुल खर्च क्या है? कुल खर्च क्या है? ठीक, आपके सामने मैं ऑप्शन रख देता हूं। ऑप्शन लिखिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन है आपका 9,000, 9,000। दूसरा ऑप्शन है 32,400। अगला है आपका 10,000। अगला है आपका 17,000। ठीक, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक,
अब चलो इसको लगाने के लिए देखो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे। इसको सॉर्ट करने के लिए हमने कल बोला था कि अगर यह डिग्री में दिया हो या परसेंट में दिया हो, इसको रिलेट करेंगे इसके कुल खर्चे से। तो ये डिग्री में दिया गया है तो डिग्री में ओवरऑल कुल कितना डिग्री होता, 360 डिग्री। तो आप बोलोगे 360 डिग्री की, ये ऑप्शन आप नोट कर लीजिएगा, आप बोलोगे 360 डिग्री की जो वैल्यू है, 360 डिग्री की जो वैल्यू है वह रुपए में कितना रुपया है, 60,000 रुपया है। कितना है, 60,000 रुपया है। यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू आप निकाल लेना तो ये हो जाएगा 60,000 बटा 360 रुपया। ठीक, ये जीरो आपका जीरो से कट गया, ये आपका कटेगा 12 पंजे 12 यहाँ 36, 12 पंजे 60। ठीक, ये आपका हो जाएगा 500 बटा 3। ठीक, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है, 500 बटा 3 रुपया। इस बात को आपको याद रखना है, ये पूरा कैलकुलेशन आपका छोटा कर देगा। ठीक, अब चलिए सवाल नंबर 1 की तरफ चलेंगे। सवाल बोला है कि मनोरंजन पर, तो आप बताइए ग्राफ जो दिया है, जो ग्राफ दिया है मनोरंजन वाला, मनोरंजन पर होने वाला खर्च क्या डिग्री है, तो आप बोलोगे 54 डिग्री। तो यहाँ पर 54 डिग्री का मान चाहिए आपको। कितने डिग्री का, 54 डिग्री का मान चाहिए। और आपको पता है कि 1 डिग्री का मान 500 बटा 3 है, तो 54 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे 54 गुणे 500 बटा 3। ये आपका कट जाएगा, ये 3 से 3 कटेगा, 3 18 में 54। ठीक, ये आपका बच जाएगा 18 गुणे 500, 18 और 500 का गुणा करेंगे तो 9,000 रुपये आएगा। कितना रुपये आएगा, 9,000 रुपये आएगा। जिसका जिसका भी 9,000 आया था उसका सही है। ठीक, जितने लोगों ने 9,000 रुपया कमेंट किया हुआ है उनका सही है। क्लियर है। अगर किसी कोई दिक्कत या समस्या हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देगा। सवाल नंबर 2 लिखिए। ये मैं बेसिक सॉल्यूशन को मिटा देता हूं, केवल ये आपको याद रखना, 1 डिग्री की वैल्यू है 500 बटा 3 रुपया। 1 डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री की वैल्यू है 500 बटा 3 रुपया। इसको याद रखना है, जरूरत पड़ेगी तो प्रयोग किया जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 2 आप लोग लिखिएगा। सवाल 2 है, मनोरंजन तथा बिजली खर्चे, मनोरंजन तथा बिजली खर्चे की राशि, बिजली खर्च की राशि, आगे बोला है राशन पर खर्च की गई राशि के साथ, राशन पर खर्च की गई राशि के साथ क्या अनुपात है, क्या अनुपात है। ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन है 5:6, दूसरा वाला है 2:7, अगला है आपका 3:4 और अगला है आपका 6:5। क्लियर है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तब तक मैं इसका सलूशन बताता हूं। देखिए, बोला है कि मनोरंजन तथा बिजली खर्च, क्या क्या, मनोरंजन तथा बिजली खर्च, इस पर होने वाला कुल खर्च और राशन पर होने वाला खर्च, यानी राशन पर होने वाला कुल खर्च, इनके साथ क्या अनुपात है, इनके साथ क्या अनुपात है। तो आपको बताया गया था जब कभी भी परसेंट
परसेंट वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी या परसेंट पूछे या आपसे अनुपात पूछे, उस स्थिति में आपको बताया गया है कि वास्तविक मान का प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तविक मान पर प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, क्लियर है? तो जिसका जिसका भी आंसर 6:5 आ रहा है उसका सही है। देखो कैसे, मनोरंजन का क्या है, मनोरंजन है आपका 54 डिग्री, बिजली खर्च या बिल क्या है, ये भी आपका 54 डिग्री है। इन दोनों का कुल खर्च का साथ के साथ किसका अनुपात बताना है, राशन। राशन कितना है आपका 90 डिग्री। वास्तविक मान से कोई लेना देना नहीं है। 54 डिग्री 108 डिग्री अनुपात 90 डिग्री, ये 18 से कटेगा। 18 छक्का 108, 18 पचे 90, यानी 6:5 का अनुपात होगा। क्या होगा, 6:5 का अनुपात होगा। जितने लोगों का आंसर 6:5 आया था उनका भाई सही है। ठीक, आगे चलिए, अगला सवाल लिखिएगा। अगर किसी कोई समस्या हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देगा। अगला लिखिएगा, राशन पर खर्च की गई राशि राशन पर खर्च की गई राशि राशन पर खर्च की गई राशि कुल खर्च का कितने प्रतिशत है। कुल खर्च का कितने प्रतिशत है। ठीक, ऑप्शन लिख लेना, 20, 25, 30, 18। 20%, 25%, 30%, 18%। चलिए आप लोग आंसर कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। ठीक, देखिए जिसका भी आंसर 25% आया है उसका सही है। कैसे, बोला है कि राशन पर खर्च की गई राशि, तो राशन का केंद्रीय कोण या डिग्री में मान कितना है, 90 डिग्री है। और यह कुल खर्च से, तो ये बताओ कुल खर्च क्या है, कुल खर्च कितना है, 360 डिग्री, यानी 90 डिग्री की तुलना 360 डिग्री से हो रही है। तो परसेंट बताने के लिए देखो 90 डिग्री की तुलना 360 डिग्री से हो रही है, और परसेंट में बदलने के लिए हम गुणे 100 करेंगे। क्या करेंगे, गुणे 100 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 90 का 90, 90 चौके 360, ये आपका हो जाएगा 1/4 गुणे 100। तो ये 4 का 4, 4 25 में 100, ये आपका आ जाएगा 25%। कितना आएगा, 25%। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा, आपने शुरू में पढ़ा है, कल वाली क्लास में पढ़ा था, आज वाली क्लास में मैंने बता दिया कि अगर डिग्री को परसेंट में बदलना हो तो आप कहोगे कि इसमें अगर मैं 5/18 से गुणा कर दूं तब भी तो मेरा आंसर आ सकता है, तब हमको ये नहीं करना पड़ेगा। आप पढ़े हैं कि डिग्री को परसेंट में बदलने के लिए कितने से गुणा, 5/18 से गुणा। तो आप सीधा इसमें 5/18 से गुणा कर सकते हो। बोलोगे 90 गुणे 5/18, ये हो जाएगा 18 का 18, 18 पचे 90, 5 पंजे 25%, यानी आपका आंसर तब भी 25% आएगा। तो जिसका भी आंसर 25% आया था उनका सही है। आगे चलिए अगले सवाल की तरफ।
देखो, अगर किसी को कोई समस्या हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देगा। अगला सवाल लिखिएगा, लिखिए, यदि वह व्यक्ति 10,800 रुपये दान देता है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि वह व्यक्ति यदि वह व्यक्ति 10,800 रुपये दान देता है, 10,800 रुपये दान देता है, तो बताइए कपड़ों पर खर्च की गई राशि कितनी है। तो बताइए कपड़ों पर खर्च की गई राशि कितनी है। ठीक, ऑप्शन है 7200, 3600, 7200, 3600 सब रुपए में है। अगला है आपका 10,800, 10,000, 10,800 रुपया, अगला है 10,000 रुपया। ठीक, चलिए आंसर कमेंट करिए कितना आएगा। आंसर कमेंट करें आप लोग, कितना आएगा। तो जिसका जिसका आंसर 7200 रुपया आ रहा है उसका सही है। देखो कैसे, आप कहोगे यहाँ पर वास्तविक मान से भी आप रिलेट कर सकते हो और नहीं रिलेट करोगे तब भी कोई समस्या नहीं है। आप कहोगे कि वह व्यक्ति 10,800 रुपये दान करता है। कितना? 10,800 रुपये दान करता है। दान की गई राशि 10,800 रुपये। अच्छा, इसका केंद्रीय कोण मान कितना है? दान का केंद्रीय कोण मान कितना है? 54 डिग्री। कितना है? 54 डिग्री। आप बोलोगे 54 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 10,800। यहाँ से आप 1 डिग्री का मान निकाल लो, 10,800 बटा 54। ठीक, आप काटो 54 का 54, 54 दूना 108, 200। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 रुपये। तो हमसे पूछा है कि कपड़ों पर खर्च, किस पर? कपड़े पर खर्च। तो आप कपड़ा लिख दीजिए। कपड़े पर होने वाला खर्च डिग्री में क्या डिग्री है? 36 डिग्री। तो 1 डिग्री की वैल्यू 200, तो 36 डिग्री की वैल्यू 36 गुणे 200, तो 36 दूना 72 और 00 यानी 7200 रुपये आएगा इसका। तो जितने लोगों का आंसर 7200 आया था भाई, उनका सही है। ठीक, आगे चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। जो भी होगा, 4 होगा, 5 होगा, जो भी होगा। लिखिएगा, लिखिए, इंश्योरेंस पर खर्च की गई राशि, इंश्योरेंस पर खर्च की गई राशि और राशन पर खर्च की गई राशि में कितने रुपए का अंतर है? में कितने रुपए का अंतर है?
ठीक, जरा आप लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन मैं दे देता हूं, 8,000, 9,000, 10,000, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आंसर बताइए आप लोग कितना आएगा। देखिए किस पर बोला है, इंश्योरेंस पर, और दूसरा क्या बोला है, राशन पर। इंश्योरेंस पर, राशन पर। इंश्योरेंस का खर्च कितना है, तो इंश्योरेंस का खर्च 72 डिग्री है। इंश्योरेंस का खर्च 72 डिग्री है। और राशन पर खर्च कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। दोनों में अंतर कितने डिग्री का है, तो दोनों में अंतर जो है वो 18 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 18 डिग्री का है। और 18 डिग्री अंतर, तो डिग्री में 18 डिग्री है, लेकिन हमसे पूछा कितने रुपए का अंतर है, इसको रुपए में बदलना है। आपको पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू 500/3, तो 18 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 18 गुणे 500/3, ये हो जाएगा 3 छक 18, 6 पंजे 3,000। कितना आएगा, 3,000 रुपया। यानी ऑप्शन में, ये 3 ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप बताओगे इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। आगे चलिए, अगला सवाल लिखिए। सवाल नंबर अगला लिखिए। लिखिएगा, कपड़े पर होने वाला खर्च, या ऐसे लिखिए, क्वेश्चन करके लिखिए, कपड़ा और इंश्योरेंस पर, कपड़ा और इंश्योरेंस पर होने वाला कुल खर्च क्या है। होने वाला कुल खर्च क्या है। ठीक, देखिए आप लोग हल करिए, कुछ सेकंड में रुक जाता हूं, हल करिए। ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन लिखिएगा, 15,000 रुपया, 18,000 रुपया, 24,000 रुपया। अगला इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक, तो हम कहेंगे कपड़ा और इंश्योरेंस, कपड़ा प्लस इंश्योरेंस। ठीक, कपड़े पर कितना है, 36 डिग्री, इंश्योरेंस पर कितना है, 72 डिग्री। तो 36 72 को जोड़ा तो 108 डिग्री। लेकिन यहाँ कुल खर्च रुपए में बताना है, क्योंकि ऑप्शन रुपए में है। आप बताओगे 1 डिग्री की वैल्यू 500/3, तो 108 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 108 डिग्री की वैल्यू 108 गुणे 500/3। यहाँ से काटोगे, यह आपका आएगा 36 यहाँ 108, ये हो जाएगा 36 गुणे 500, और ये 36 और 500 का गुणा किया तो 36 पंजे 180, और ये डबल जीरो लग गया, 18,000 रुपये आएगा। कितना आएगा, 18,000 रुपये आएगा। तो जिसका जिसका भी 18,000 रुपये आया था उसका भाई सही है। क्लियर है। आगे चलें, सवाल नंबर अगला लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, या नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा, और अपना इसको नोट्स बना लीजिए। ठीक, नोट्स बनाएंगे तभी आपका काम हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। नोट्स जरूर बनाएं। आगे लिखिए,
लिखिएगा, बिजली बिल पर होने वाला खर्च, क्वेश्चन लिखिएगा, बिजली बिल पर होने वाला खर्च, बिजली बिल पर होने वाला खर्च इंश्योरेंस पर होने वाले खर्च से, इंश्योरेंस पर होने वाले खर्च से, इंश्योरेंस पर होने वाले खर्च से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ऑप्शन है 20%, 25%, 33 सही 1/3%, अगला है इनमें से कोई नहीं। ठीक, आंसर आप लोग कमेंट करें, आंसर कमेंट करिएगा आप लोग। तो जिसका भी आंसर 25% आ रहा होगा भाई सही है। ठीक, 25% वाले सही हैं। देखो क्या बोला है, बिजली बिल, बिजली बिल का कंपैरिजन किससे हो रहा है, इंश्योरेंस से हो रहा है। किससे हो रहा है, इंश्योरेंस से हो रहा है। तो बिजली बिल पर क्या डिग्री है, 54 डिग्री है। इंश्योरेंस पर क्या डिग्री है, 72 डिग्री है। अब बताओ बिल पर होने वाला खर्च इंश्योरेंस से होने वाले खर्च से कितना डिग्री कम है, तो आप बोलोगे 18 डिग्री कम है। कितना डिग्री कम है, 18 डिग्री कम है। अब देखो ध्यान देना, बिजली बिल की तुलना इंश्योरेंस से हो रही है और 18 डिग्री कम है। आपको पता है कि प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो कमी कितने की, 18 डिग्री की। प्रारंभिक मान देखो, बिजली बिल की तुलना इंश्योरेंस से हो रही है, जिससे तुलना होती उसको हर में रखते हैं। इंश्योरेंस से तुलना हो रही है तो इंश्योरेंस को हम रखेंगे हर में 72 और गुणे कितना 100। हम कहेंगे 18 का 18, 18 चुके 72, ये आपका हो जाएगा 100/4। 100/4 का मतलब कै परसेंट, 25%। यानी कै परसेंट कम है, 25% कम है। क्लियर है। तो लगभग मैंने आपको एक ग्राफ से 7-8 क्वेश्चन करा दिया हुआ है। तो इसी तरीके से मैंने आपको 2 ग्राफ पढ़ाया, एक मैंने परसेंट वाला ग्राफ पढ़ा दिया, दूसरा मैंने यहाँ कोण वाला ग्राफ पढ़ा दिया, और दोनों को आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर ये दोनों बातें क्लियर हैं तो अब आगे आप जो पढ़ोगे वह एक एक ग्राफ नहीं, 2-2 ग्राफ वाले सवाल होंगे। तो 2-2 ग्राफ वाले सवाल आप तभी लगा पाओगे जब आप एक ग्राफ वाला क्वेश्चन सही से हल कर लेते हो। यानी इसके कंसेप्ट को अगर आप पूरी तरह से समझ गए हो तो दूसरा वाला जो सवाल आएगा, जो 2-2 ग्राफ वाला सवाल आएगा, कभी एक ग्राफ बनाएगा, कभी तालिका बनाएगा, उस तरीके को क्वेश्चन अगर आता है तो आप लगा ले जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक, और आपको एक आवश्यक सूचना बता दूं, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ठीक अच्छी बात है, अगर वो लोग ऑफलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं तो आपकी अपनी संस्थान अमित कैरियर एकेडमी, वाजिदपुर तिराहा, वाजिदपुर तिराहा जौनपुर। ठीक, आप लोग यहाँ पर आके ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। पैरेलल क्लास चल रही है, सुबह मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और रात को मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो अगर ये ऑफलाइन ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो ठीक, ऑफलाइन भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर आके
सुबह 10 से 11:15 11:30 तक क्लास चलती है। आप आके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी UPSSC पेट संबंधित, UPP संबंधित, SSC GD, SSC CGL, कोई भी इंक्वायरी के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका अपना नंबर है 70 68 20 82 52 पर, ठीक। और दूसरी बात, अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक देना मत भूलिएगा कि क्लास कैसी रही, क्या दिक्कत है। अगर मान लो किसी को समझ में आता है क्या दिक्कत है तो उसको मैं सुधारने का प्रयास करूँगा, क्लियर। लेकिन आपका ये फ़र्ज है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलेंगे, क्लियर है। तो आज की क्लास को बस यहीं रोकते हैं, बाकी सारी क्लास आपको अगले दिन कंटिन्यू मिलती रहेगी, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।